हेलो दोस्तों, आज का हमारा हेडिंग है हिंदी गद्य का विकास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ और इसका पूरा पढ़ेंगे कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे। बहुत विद्वानों का मानना अलग अलग है कि जो इसका विकास काल, हिंदी गद्य का जो विकास कालक्रम है वो अलग अलग मानना है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मानने हैं। तो हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास का कालक्रमों में विभाजन, इसमें कालक्रमों में विभाजन। तो हम देख रहे हैं हिंदी गद्य का विकास है, उसको कितने कालक्रमों में विभाजित किया गया है? तो 6। कितने हैं? तो 6 हैं। पहला है पूर्व भारतेंदु युग। क्या है? पूर्व भारतेंदु युग। या प्राचीन युग, या प्राचीन युग। पहला है पूर्व भारतेंदु युग अथवा या प्राचीन युग। दूसरा हमारा क्या है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। तीसरा हमारा क्या है? द्विवेदी युग। कौन सा युग है? द्विवेदी युग। चौथा हमारा कौन सा है? तो छायावादी युग। छायावादी युग, इसको शुक्ल युग भी बोलते हैं। कौन सा युग बोलते हैं? तो शुक्ल युग। पांचवा है हमारा छायादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग, इसको शुक्लोत्तर युग भी बोलते हैं। शुक्लोत्तर युग। पांचवा है हमारा, छठवा है हमारा स्वानत्रयोत्तर युग। अदनत्रयोत्तर युग। ये हमारा 6 युग है, जिसको हिंदी गद्य का विकास में विभाजन किया गया है। इसका समय सीमा कब तक है? तो पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी से 1800 सन, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा सन 1868 ईस्वी। कब से कब तक माना जाता है? 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी को पूर्व भारतेंदु अथवा प्राचीन युग माना जाता है। दूसरा है हमारा भारतेंदु युग, तो सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। सन 1900 ईस्वी तक यहाँ भी तक लगाएंगे। ईस्वी तक कौन सा युग है? तो भारतेंदु युग चला। 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक कौन सा युग माना जाता है? तो भारतेंदु युग। द्विवेदी युग है सन 1900 ईस्वी से सन
1922 ईस्वी तक माना जाता है। 1922 ईस्वी तक कौन सा युग माना जाता है? तो द्विवेदी युग, क्षयवादी युग या शुक्ल युग। तो कब से? 1922 सन 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक कौन सा युग है? वो है क्षयवादी युग। ठीक है, क्षयवादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग कब से कब तक है? तो सन 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक, 1947 ईस्वी तक को क्षयवादोत्तर या शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। ठीक, स्वाधीनोत्तर युग है 1947, यहाँ सन लगा देंगे, सन 1947 ईस्वी से 1947 ईस्वी से अब तक, अब तक तो हमारा पहला क्या था? पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, प्राचीन युग कब से कब तक है? 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग है सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। क्षयवादी युग या शुक्ल युग 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। क्षयवादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। स्वाधीनोत्तर युग सन 1947 से अब तक। भारतेंदु युग को नव जागरण काल भी कहा जाता है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। ओके, ये हमारा है समय काल युग। ओके, चलिए पहला हमारा हेडिंग है पूर्व भारतेंदु। पहला हम लेते हैं पूर्व भारतेंदु अथवा या प्राचीन युग। प्राचीन युग, इसकी समय सीमा क्या थी? तो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक रहा। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इस पूर्व भारतेंदु युग में क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? पहला हमारा हेडिंग है, इसमें ब्रज भाषा, इस युग में क्या हुआ? इस युग में ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ। कौन कौन सी भाषा का? तो ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा, स्थानीय भाषा। इस युग में दो भाषाओं का प्रयोग हुआ। पहला कौन सा है? ब्रज भाषा है, दूसरा है राजस्थानी भाषा। इस युग में इसका प्रयोग हुआ। दूसरा पॉइंट क्या याद करना है हमें? दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रज भाषा का जो सूत्रपात हुआ, ब्रज भाषा का सूत्रपात बोलिए या शुरुआत बोलिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मान्य है कि इसका ब्रज भाषा का सूत्रपात कब हुआ था? तो संवत 1400 विक्रम में हुआ था। क्या हुआ था? 1400 विक्रम में हुआ था। ब्रज भाषा गद्य में जो विषयों का प्रतिपादन किया गया था, किन विषयों का प्रतिपादन किया गया था? तो ज्योतिष का, गणित का, भूगोल, इतिहास आदि विषयों का क्या किया गया था? तो प्रतिपादित की गई थी। ठीक, इसी युग में तीसरा पॉइंट क्या याद करना है? इसी युग में क्या हुआ? इसी युग में हमारा 17वीं शताब्दी
17वीं शताब्दी आया, जिसमें कई रचनाएं लिखी गई। तो 17वीं शताब्दी की रचनाएं, हमारा हेडिंग क्या रहेगा? 17वीं शताब्दी की रचनाएं कौन कौन सी थी? तो पहला हमारा था ये श्रृंगार रसमंडल। श्रृंगार रस मंडल पहला हमारा कौन सा था? तो श्रृंगार रस मंडल। दूसरा हमारा था 84 वैष्णव वन की वार्ता। ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा? 252 वैष्णव की वार्ता। क्या था? वैष्णव वन की वार्ता। चौथा हमारा कौन सा था? तो अष्टयाम था। कौन सा था? अष्टयाम। और पांचवा हमारा है माधव विलास। कौन सा है? माधव विलास। 17वीं शताब्दी में लिखी गई रचनाएं 5 हैं। कौन कौन? श्रृंगार रस मंडल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम, माधव विलास। इसको किसने लिखा है? तो विट्ठल नाथ ने। कौन से नाथ है? तो विट्ठल नाथ। इन दोनों को कौन लिखे हैं? तो गोकुलनाथ। और अष्टयाम को नाभादास लिखे हैं। और माधव विलास को लल्लू लाल ने लिखा है। कौन लिखे हैं? तो लल्लू लाल। क्लियर है? तो ये 17वीं शताब्दी की रचनाएं हैं 5, और वो रचनाएं हैं और उनके लेखक। ठीक। अभी इधर देखिए, जो 17वीं शताब्दी की रचनाएं हो गई। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में खड़ी बोली आया। कौन सा है? खड़ी बोली प्राप्त हुआ। खड़ी बोली प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? खड़ी बोली प्रारंभ हुआ। उस समय एक रचना का उल्लेख किया गया था, लिखा गया था। तो वो कौन सी रचना था? तो उस समय एक रचना लिखा गया था जिसका नाम है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा, जिसको किसने लिखा है? तो जटमल ने। कौन लिखे हैं? तो जटमल क्या है? लेखक है इसके। कब लिखे? गोरा बादल की कथा कब लिखी गई? तो सन 1623 ईस्वी में। कितने लिखे गए? तो 1623 ईस्वी में। ये गोरा बादल की कथा जो जटमल द्वारा लिखी गई वो सन 1623 ईस्वी में लिखा गया था। लेकिन क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना, यहाँ खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना पूछता है। प्रथम रचना कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सी है? यहाँ बोलता है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रथम रचना है हमारा छंद वर्णन की महिमा।
चंद छंद वर्णन की महिमा। और किसने लिखा है? तो कवि गंग ने। किसने लिखा है? तो कवि गंग ने। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखा है? तो कवि गंग ने लिखा है। इसी में क्या है? खड़ी बोली गद्य का विकास है। किसमें है? तो पूर्व भारतेंद्र युग में ही खड़ी बोली गद्य का विकास है। खड़ी बोली गद्य का विकास है। पूर्व भारतेंद्र युग में ही खड़ी बोली गद्य का विकास है। तो खड़ी बोली गद्य के विकास में कुछ उन्नायक के, जो प्रारंभिक उन्नायक थे, उनके कुछ लेखक थे। तो यहाँ पर हेडिंग हमारा क्या है? तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों, ये 4 लेखक थे। कितने थे? 4 लेखक। नायकों के 4 लेखक। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक नायकों के कौन से थे? 4 लेखक थे। उनका नाम क्या है? पहले है मुंशी सदा सुखलाल। कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल है। दूसरे हमारा क्या है? तो पंडित लल्लूलाल है। तीसरे हमारे हैं सदल मिश्र है। चौथे हमारे कौन है? तो इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान। देखिए, मुंशी सदा सुखलाल ने कौन सी रचना लिखी? तो सुख सागर। सदा से याद रखिएगा, सुख सागर। ठीक है। पंडित लल्लूलाल ने कौन सी रचना लिखी? तो प्रेम सागर। इसमें देखिए डाउट रहता है कि प्रेम सागर किसने लिखा और सुख सागर किसने लिखा, दोनों ऑप्शन दे देता है। तो सुख सागर स से सदा सुखलाल याद रखिएगा, ये अपना ट्रिक है। दूसरे लल्लूलाल ने क्या लिखा है? तो प्रेम सागर। तीसरे हैं सदल मिश्र। इसमें इन्होंने क्या लिखा है? तो नासिकेतुपाख्यान। नासिकेतुपाख्यान। और ये इंसा अल्लाह खान है जो लिखे हैं रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी कौन लिखे? तो इंसा अल्लाह खान। अब देखिए लल्लूलाल और जो सदल मिश्र हैं, ये दोनों लोग कौन है? तो कलकत्ता के कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसमें? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। जो लल्लूलाल और सदल मिश्र है वो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? अध्यापक थे। क्लियर है? देखिए ये तो 4 उन्नायक हो गए, उन्नायकों लेखकों के नाम हो गए। एक अलग से उनका नाम है राम प्रसाद निरंजनी। जिन्होंने क्या लिखा है? भाषा योग वशिष्ठ। जो क्या है? परिष्कृत है। जो कैसा है? तो परिष्कृत हुआ है। ठीक है। तो ये खड़ी बोली गद्य के विकास के 4 लेखक थे।
एक अलग से है राम प्रसाद निरंजनी। ओके, तो हेलो दोस्तों, दूसरा हमारा कौन सा था? पूर्व भारतेंदु युग में उतना था। दूसरा हमारा कौन सा है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग को कब से कब तक माना जाता है? तो 1868 ईस्वी से सन, यहाँ लगा दीजिएगा, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक कौन सा है? तो भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही प्रभाव पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस युग का नाम कौन सा पड़ा? तो भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में कुछ देखिए, पहला हेडिंग इसमें क्या रहेगा कि भारतेंदु युग, हिंदू युग में, भारतेंदु युग में ही क्या हुआ? मुहावरों लोकोक्तियों और एक क्या था? मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, कहावत। ये तीनों का यथोचित प्रयोग किया गया। पहले तो प्रयोग होते थे, लेकिन सही व्यवस्था से प्रयोग, मुहावरा, लोकोक्तियाँ और कहावत, इन सब का उपयोग सही से कब हुआ? तो भारतेंदु युग में हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि भारतेंदु युग के लेखक व पत्रिकाएं, तो कौन कौन से लेखक हैं भारतेंदु युग के? तो पहले तो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हो गए बालकृष्ण भट्ट। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। तीसरे हमारे कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। और चौथे हमारे कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। चौथे हैं हमारे बद्री नारायण चौधरी, जिसको प्रेमघन भी बोलते हैं। क्या नाम क्या है? प्रेमघन। क्लियर है? ये भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं और उनकी पत्रिका कौन कौन सी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कवि वचन सुधार। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा है? तो हिंदी प्रदीप। और प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका कौन सी है? तो ब्राह्मण। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना कौन सी है? तो आनंद कदम्बिनी। क्लियर है? तो ये है भारतेंदु युग के लेखक एवं उनकी पत्रिकाएं। ओके, चलिए, तो देखिए, ये जो हिंदी गद्य का विकास है वो पूरा कालक्रम और पूर्व भारतेंदु युग पार्ट 1 में पूरा पढ़ा दिया गया है। 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 में देखिए। इसमें भारतेंदु युग हो गया। अब हमारा तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है हमारा इसमें द्विवेदी युग। कौन सा है? तो द्विवेदी युग का समय सीमा कब से है? तो 1900 ईस्वी से
सन यहाँ लगा लीजिए, सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी, सन 1922 ईस्वी तक ये कौन से हो गए? तो द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या हुआ था? तो देखिए, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा, क्योंकि इस युग में उनका बहुत ही प्रभाव था। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद का बहुत ही प्रभाव था। द्विवेदी युग में पहला हेडिंग जो है देखने वाला है वो क्या है? द्विवेदी युग में जो पहला हेडिंग है, इसमें क्या हुआ? सरस्वती पत्रिका का संपादक है। कौन सी पत्रिका? तो सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का क्या हुआ? संपादक हुआ कौन की? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम से इस युग का नाम कौन सा पड़ा? तो महावीर द्विवेदी युग पड़ा। ठीक है, तो कब हुआ सरस्वती पत्रिका संपादक? कब हुआ? तो सन 1903 ईस्वी में। सन 1903 ईस्वी में क्या हुआ? सरस्वती पत्रिका का संपादक हुआ। ठीक है, अब देखिए द्विवेदी युग के लेखक, कुछ हम द्विवेदी युग के लेखक के बारे में देख लेते हैं। पहले में जो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरे जो है वो श्याम सुंदर दास है। कौन है? यहाँ लगा लीजिए, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। तीसरे हमारे कौन है? तो मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु। चौथे हैं इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें जो श्याम सुंदर दास जी हैं, ये तो सरस्वती पत्रिका लिखी, सरस्वती पत्रिका। जो बाबू श्याम सुंदर दास है, एक नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। ये कौन से थे? नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। तो ये हैं द्विवेदी युग के लेखक, और उनके क्या क्या कार्य हुआ थे? सरस्वती पत्रिका लिखे और ये नागरी प्रचारिणी सभा का प्रारंभ किया। ओके, और इसमें जो सरस्वती पत्रिका लिखा है, सरस्वती पत्रिका क्या नाम क्या है? सरस्वती, यहाँ लिख लीजिए हेडिंग में, सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त जो सरस्वती पत्रिका के अतिरिक्त जो पत्रिका थी, उसमें पहला है इंदु, दूसरा हमारा क्या है? प्रभा है, तीसरा है सुदर्शन है, याद रखिए। तीसरा हमारा कौन सा है? सुदर्शन है। पहला इंदु है, दूसरा प्रभा, तीसरा हमारा सुदर्शन है, चौथा हमारा है मर्यादा, और पांचवा हमारा कौन सा है? तो माधुरी। ये सरस्वती पत्रिका के बाद की जो पत्रिकाएं हैं, ये संपादक की है। ओके, चलिए अब हमारा चौथा जो है वो है हमारा छायावादी युग। कौन सा है? छायावादी युग। इसका सन कितना था? इसको सन, इसका जो कालक्रम विभाजन था, तो सन 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। कितना था? सन 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक था। ठीक है, तो कहीं कहीं तो इसका सन कितना होता है? 1919 से 1938 ईस्वी तक, वो भी सन
सही है। क्षयवादी युग के अन्य 3 और नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन है? तो पहला है शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग। दूसरा हमारा है प्रेमचंद युग, इसको प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं, युग। और जो तीसरा है उसको प्रसाद युग बोलते हैं। तो इस युग को 4 युग के नाम से भी जानते हैं, क्षयवादी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग। ओके, क्षयवादी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग। तो इसको 4 नाम से जानते हैं। ओके, देखिए क्षयवादी युग है, इसको शुक्ल युग, प्रेमचंद युग या प्रसाद युग बोल रहे हैं। इसका तो समय सीमा 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। क्षयवादी युग में क्या हुआ? तो उसी समय 1919 में पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसी दौरान 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, और उसी दौरान क्या हुआ? 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। ये सब घटनाएं किस युग में हुई थी? तो क्षयवादी युग में हुई थी। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा हेडिंग है क्षयवादी युग के। पहला हेडिंग क्या है? क्षयवादी युग। क्षयवादी युग के प्रारंभिक 4 कवियों के नाम बताइए। क्षयवादी युग के 4 स्तंभकारों के नाम बताइए। पेपर में पूछता है 4 स्तंभकारों के नाम बताइए, के नाम बताइए। तो जो क्षयवादी युग के 4 स्तंभकार हैं, पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरे हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। चौथे हैं हमारे महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। ये 4 क्या है? क्षयवादी युग के 4 स्तंभकार हैं। तो ये तो क्षयवादी युग के 4 स्तंभकार हो गए। अब हम इनकी थोड़ी रचनाओं के बारे में भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद है जो नाटक लिखे हैं। नाटक में क्या लिखे हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाखा और एक घूट, राजश्री इत्यादि। इन्होंने उपन्यास लिखा है। उपन्यास में कौन कौन से है? तो कंकाल है, तितली है और इरावती है। इरावती जो है वो अपूर्ण है। ठीक है, और इन्होंने काव्य लिखा है। काव्य कौन कौन से है? आंसू है, झरना है, लहर है, कानन कुसुम है। ठीक है, और एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम क्या है? कमायनी है। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। पहला है अनामिका, दूसरा है रचना, तीसरा है कुकुरमुत्ता, और ढेर सारी रचनाएं। एक और रचना है नए पत्ते। ओके, तीसरा हम देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने गुंजन, वीणा, पल्लव इत्यादि रचनाएं लिखी। चौथा हमारे हैं महादेवी वर्मा। इन्होंने निर्जा, निहार, रश्मि और हिमालय जैसी रचनाएं लिखी। ओके, अब देखिए क्षयवादी युग में एक और है। क्षयवादी युग में बहुत लेखक हैं। ये तो स्तंभकार हो गए। एक है हमारे प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। ये उपन्यास और कहानी, ये उपन्यास और कहानी के सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद को क्षयवादी युग का प्रेमचंद को उपन्यास और कहानी के सम्राट माना जाता है। प्रेमचंद का उपन्यास कौन कौन सा है? तो कर्मभूमि है, रंगभूमि है, गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला इत्यादि। ठीक है, इनकी कहानी क्या है? पूस की रात है, कफन है, मंत्र है, ईदगाह,
नमक का दरोगा और दो बैलों की कथा, ये सब इनकी क्या है, कहानियां हैं। क्लियर है? क्लियर। ओके। और देखिए क्षयवादी युग के जो मुख्य कवि, यहाँ पर क्षयवादी युग के जो प्रमुख कवि हैं, सॉरी प्रमुख लेखक हैं, क्षयवादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं उनका नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। इनकी जो रचनाएं हैं, क्या है, रचनाएं, वो है चिंतामणि, चिंतामणि, त्रिवेणी है, विचार विधि है, विचार विधि, रश्मिमांसा है, रश्मिमांसा, इतिहास, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और सूरदास की आलोचना किया। क्या किए हैं, इन्होंने सूरदास की आलोचना किया है, आलोचना किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और सूरदास की आलोचना की है। ये है सभी क्षयवादी युग के लेखक। ओके, द्विवेदी युग ये सब पढ़ चुके। अब हमारा क्या है, क्षयोत्तर युग। क्षयोत्तर युग को अन्य कौन से नाम से जानते हैं, शुक्लोत्तर युग से। इसका समय काल कितना है, तो सन 1929 से 1947 ईस्वी तक। ठीक है। इसमें प्रमुख लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, अजय प्रसाद द्विवेदी हैं, अज्ञेय हैं, जयनेंद्र कुमार है, उपेंद्रनाथ अस्त हैं। इनकी रचना क्या है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है। अजय प्रसाद द्विवेदी की रचना अशोक के फूल है, कुटज है। अज्ञेय की सुनहरे सहवाल है। जयनेंद्र कुमार के त्यागपत्र है। उपेंद्रनाथ अस्त के गिरती दीवारें हैं। ठीक है। पांचवा हमारा कौन सा था, छठवा स्वातंत्रोत्तर युग। ये कब से कब तक था, तो 1947 ईस्वी से अब तक जो युग पड़ा है वो कौन सा युग है, स्वातंत्रोत्तर युग है। इसमें प्रमुख लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई है, फणीश्वरनाथ रेणु है, धम्म भारती हैं और हरिवंश राय बच्चन है और भीष्म साहनी है। हरिशंकर परसाई ने निंदा रस लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आचरण लिखा है और धम्म भारती ने ठंडा लोहा लिखा है और हरिवंश राय बच्चन क्या बोलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण किया। भीष्म साहनी का है चीफ की दावत। ये हमारा पूरा हिंदी गद्य का विकास खत्म हो गया। ओके, चलिए अब हम हिंदी गद्य के विधायक बारे में पढ़ते हैं। हिंदी गद्य के विधा, हिंदी गद्य के कौन कौन से विधा होते हैं। तो हिंदी गद्य के जो विधा है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। एक होता है प्रमुख विधा, एक कौन से विधा है, प्रमुख विधा। दूसरा है गौड़ या प्रकीर्ण, गौड़ या प्रकीर्ण, प्रकीर्ण विधा। इसमें 5 प्रकार के होते हैं। इसमें कितने प्रकार के हैं, तो 5 हैं। पहला है नाटक, उपन्यास, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कहानी है और निबंध है और आलोचना है, और आलोचना, आलोचना। ठीक है। इनके हम दो लेखक के बारे में जान जाते हैं। क्यों, ये पूछता है कि नाटक के 2 लेखक के नाम बताइए, या हिंदी विधा के जो नाटक का 2 नाटककारों के नाम बताइए। तो नाटककार में पहले कौन है, ये जयशंकर प्रसाद है। कौन है,
जयशंकर प्रसाद, पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। उपन्यासकार में पहले तो आ जाते हैं प्रेमचंद, पहले हमारे प्रेमचंद हैं, दूसरे हमारे कौन है? अज्ञे हैं। सेम कहानीकार में भी पहले हमारे पढ़ेंगे प्रेमचंद, क्योंकि इनको कहानीकार और उपन्यासकार का सम्राट बोला जाता है, और दूसरे हैं अज्ञे। निबंधकार में रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। और महादेवी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा। आलोचनाकार में है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ये हमारे प्रमुख विधा के 5 हैं, उनके और उनके 2 लेखक के नाम। ओके, चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा है गौड़ या प्रकीर्णन विधा। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, गौड़ या प्रकीर्णन विधा। ये कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। पहला है जीवनी, दूसरा आत्मकथा है, तीसरा है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त। चौथा हमारा क्या है? गद्य काव्य है, गद्य काव्य या बोलिए गद्य गद्य गीत, गद्य काव्य बोलिए या गद्य गीत बोलिए। पांचवा हमारा कौन सा है? संस्मरण, संस्मरण। छठवा हमारा है रेखा चित्र, रेखा चित्र। और 7वां हमारा रिपोर्टाज है। और 8वां हमारा है भेंट वार्ता, भेंट वार्ता। और 9वां हमारा है, 8वां भेंट वार्ता हो गए। 9वां हमारा है पत्र साहित्य। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए। तो जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत का, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य। ओके, देखिए जीवनी में अब हम 2 इनके लेखकों के नाम पढ़ लेते हैं। इनके लेखक कौन कौन से हैं? पूछे कि 2 रिपोर्टाज लेखक के नाम बताइए, 2 जीवनी लेखक के नाम बताइए, तो हमें बताने में आसानी होगी। जीवनी में है काका कालेलकर, काका कालेलकर, काका कालेलकर है। और हैं जैनेन्द्र। कौन है? काका कालेलकर है और जैनेन्द्र है। आत्मकथा, आत्मकथा है। आत्मकथा में कौन कौन है? तो श्याम सुंदर दास है, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास हैं। और हैं यशपाल। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत में कौन कौन है? तो अज्ञे हैं और यशपाल हैं। कौन कौन है? अज्ञे हैं और यशपाल हैं। गद्य काव्य या गद्य गीत में कौन कौन है? रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह। दूसरे हमारे कौन है? राम वृक्ष बेनीपुर,
राम वृक्ष बेनीपुरी। संस्मरण, संस्मरण में कौन कौन है? तो श्री राम शर्मा। दूसरे कौन है? महादेव वर्मा। वही रेखा चित्र में कौन है? तो महादेव वर्मा है। और राम वृक्ष बेनीपुरी कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी। क्लियर है? और हमारा एक रिपोर्टाज है, इसको किसने लिया? रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरे कौन है? तो मोहन राकेश है। उधर एक भेंटवार्ता है, एक पत्रिका है। ये 9 कौन है? गौड़ प्रकीण विधाएं हैं, ठीक है। और उनके 2-2 लेखक के हमने नाम पढ़ लिए, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए, हम अब पूरे विधा के बारे में पढ़ लिए। अब कुछ विभिन्न विधाओं की, क्या विभिन्न विधाओं के जो हैं, विधाओं की प्रथम रचना के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी? प्रथम रचना। ये अक्सर पेपर में पूछता है, विभिन्न विधाओं के ऊपर प्रथम रचना के बारे में पूछता है। जैसे खड़ी बोली गद्य की पहली रचना। दूसरा क्या? हिंदी का प्रथम कहानी। कहानी पूछते हैं। और क्या पूछ सकता है? पूछेगा हिंदी का, देखिए ये हिंदी का प्रथम नाटक पूछ देगा, और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछ देगा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा? यात्रा वृत्त कौन कौन सा है? देखिए, खड़ी बोली गद्य की जो पहली रचना है वो चंद छंद, चंद छंद वर्णन की महिमा, की महिमा किसने लिखा है? तो कवि गंग ने। किसने लिखा है? तो कवि गंग ने। चंद छंद वर्णन की महिमा को किसने लिखा है? तो कवि गंग ने लिखा है। हिंदी का जो प्रथम कहानी है, हिंदी का जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती। कौन सा है? इंदुमती। किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है। किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। कौन सा है? नहुस है, जिसको किसने लिखा है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। और मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु है। किसने लिखा है? तो लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु लिखा है। पहला यात्रा वृतांत कौन सा है? तो सरयू पार की यात्रा है, सरयू पार की यात्रा। किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर है? तो ये विभिन्न विधाएं हैं जिनकी प्रथम रचना है
कौन कौन से देखो, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा कौन लिखे हैं? तो कवि गंग लिखे हैं। हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती है, कौन लिखे हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, किसने लिखा? तो गोपाल चंद्र गिरधरदास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास है। और हिंदी का प्रथम यात्रा ग्रंथ सरयू पार की यात्रा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ओके।